मैं आलोक, अब भाई साहब एक चीज जरा ये इसलिए समझना चाह रहा हूं, और मैं भी सवर्ण उससे हूं, राय साहब भी हैं, आप भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक राय साहब ने भी बात कही, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमने दरोगा प्रसाद राय को वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया था। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैंने चूंकि आज इसी पे एक शो किया है। बिहार में जो कुल 23 चीफ मिनिस्टर बने थे, 23, और पिछले 78 साल में, मतलब 47 से लेके 2025 तक 23 चीफ मिनिस्टर हैं। एक चीफ मिनिस्टर 3 बार भी बन सकते हैं। 3 बार चीफ मिनिस्टर बनने वाले एक भोला पासवान शास्त्री हैं। उसी तरह से जब ये 90 से पहले के जितने चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें कहने को बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर भी हैं, उसमें कहने को दलित भी हैं, पर एक भी चीफ मिनिस्टर ने, एक भी, उन 45 सालों में, मतलब 90 उन 43 सालों में, माफ कीजिएगा, 43 ईयर्स, हाँ, उन 43 सालों में एक भी बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर में कर्पूरी ठाकुर को छोड़ के किसी ने भी, कोई 51 दिन है, एसपी सिंह 5 दिन, बीपी मंडल 51 दिन, दुर्गा प्रसाद राय 310 दिन, ये सब लोग दिनों में हैं, साल पूरा किसी ने नहीं किया। उसी तरह से शुल्कास वाले में भी किसी ने साल पूरा नहीं किया। उस 43 साल में मोटे तौर पे अगर मैं कहूं तो करीब करीब, मोटे तौर पे करीब करीब 40 साल अपर कास्ट का वर्चस्व कायम रहा। वो 90 में टूटा है वर्चस्व, इसको अगर मुझे ऐसा लगता है वर्चस्व टूटा है। जो मेरी बात है कि ये शायद समय आ गया है कि बैकवर्ड तो आ गए, नेतृत्व भी आ गया, लेकिन शायद वो भागीदारी दलितों को नहीं मिली है। वो हम और आप भी देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन मिला है, ठीक है, उनका इतना कोटा है उसको दे दो, लेकिन भागीदारी नहीं मिली है। मैं इस पे आपसे पूछ रहा हूं कि अब क्या समय आ गया है, क्योंकि अब नए डेटा आ रहे हैं। अब ये साफ हो रहा है कि बीजेपी जो है वो विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में 79 सदस्य भेज रहे हैं, उसमें से केवल दो दलित हैं। 24 राज्यसभा भेज रही है, केवल 2 दलित है। तो आपको क्या लगता है कि अब वो समय आ गया कि दलित अपनी भागीदारी लेके रहेंगे? और राहुल गांधी उसको लगातार कहे जा रहे हैं कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मैं इस पे आलोक भाई आपसे एक सवाल जरा समझना चाह रहा हूँ। जी, मैं आप सहित को पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए साहब, ऐसा है, राहुल गांधी ने कहा है, ये कांग्रेस ही है जो ये कहती है कि हाँ हमसे गलतियां हुई। उन्होंने कहा है कि अगर कहीं नहीं बन पाए तो हम उन्हें बनाएंगे। देख लीजिए, दलितों को साथ में लेकर के कांग्रेस ही चल सकती है, केवल कांग्रेस पार्टी। यहाँ कांग्रेस की पार्टी में अभी भी गांधी और नेहरू की सोच चल रही है। सभी जातियों को साथ में लेकर के अकोमोडेट करके चलने की क्षमता केवल कांग्रेस पार्टी में है। आज आप देख लीजिए क्या हो रहा है। विगत दिनों कोई अखबार एक ऐसा नहीं जाता है कि दलित बेटी का सरकटी लाश मिली तो कहीं दलित के साथ इधर हो रहा है, कभी ऐसा दुष्कर्म हो रहा है, कभी ऐसा अत्याचार हो रहा है। और अब कुछ वाकयात ज्यादा हो रहे हैं। यहां तक कि देखा गया कि पुलिस अधिकारी जो नया पीपीएस अपॉइंट होगा, उसकी शादी हुई और उसको अपनी घुड़चढ़ी के लिए पुलिस की सिक्योरिटी लेनी पड़ रही है। ये घटनाएं क्यों बढ़ गई हैं? इसका कारण है, लोग उलझ जाते हैं, एक बड़ा थिन मार्जिन लोग समझ नहीं पाते, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद। कांग्रेस ने बड़े सारे ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए, बिहार में भी दिए, यूपी में भी दिए, लेकिन ब्राह्मणवाद पर नहीं चली कांग्रेस। ब्राह्मणवाद ये संघी चित्पावन ब्राह्मण लेकर के चलते हैं। कांग्रेस के समय बताइए, नारायण दत्त तिवारी, पंडित कमलापत त्रिपाठी के समय क्या अन्याय ऐसा होता था? नहीं होता था। वो गांधी की पार्टी थी। जो पार्टियां लेके चलेंगी राम भद्राचार्य शरीखों को, जो मंच पर संत की बैठ करके कहेंगे फला अगर रामचरितमानस नहीं पढ़ता तो वो चमार होगा। मैं ये शब्द उच्चारित करने में शर्म महसूस कर रहा हूं क्योंकि बड़ा सोफिस्टिकेटेड पैनल है। उस पार्टी की सोच क्या होगी? ये दक्षिणपंथी प्रतिगामी कल मेरे घर कानपुर में मनोज सिन्हा आए थे। वो कह रहे थे कि मोदी जी ये देश को 11वीं सदी में लिए जा रहे हैं। बेशक लिए जा रहे हैं, औरंगजेब तक तो हम पहुंच ही गए हैं 300 साढ़े 300 साल पहले। अभी आने वाले समय में 600 साल पहले और भी सरक जाएंगे। गांधी जी थे, गांधी जी किसको लेके चलते थे?
एक तरफ अंबेडकर उनके बैठ जाते थे समझौते में, तो एक तरफ हिंदू महासभा के मदन मोहन मालवीय। गांधी जी ने जब 30-31 के दरमियान दलित उद्धार कार्यक्रम शुरू किया, तो रामानंदी संप्रदाय के स्वामी रामानंद थे, गांधी जी को बहुत मानते थे वो। तो उन्होंने कहा, बापू मैं भी आपके साथ जो रहना चाहता हूँ, इस उद्धार कार्यक्रम में भाग लेना चाहता हूँ, लेकिन एक साधु समाज के बीच में रहते थे जो अरे दूर, अरे शूद्र, जिनकी भाषा ही यही होती थी। उन्होंने गांधी जी को बड़े चिट्ठी लिखी भारी मन से कि हिस्सा तो मैं लेना चाहता हूँ। गांधी जी की एक खासियत थी, वो कभी किसी पर दबाव नहीं डालते, वो बहुत आत्मिक व्यक्ति थे, आत्मा पर छोड़ देते थे। उन्होंने एक रुक्का लिखा, बोले जो तुम्हारी आत्मा करे। स्वामी रामानंद जी ने हिस्सा लिया। मदन मोहन मालवीय से कहा, जाइए दीक्षा दीजिए दशाश्वमेध घाट पर। ये सवाल जब राउंड टेबल में अंबेडकर बैठे हुए थे, गांधी जी ने उनको कुछ नहीं सहमति दी, लेकिन अंबेडकर यहाँ चौंक गया करके कि जो सवाल वो लंदन में उठा रहे थे, गांधी जी ने उसको यहाँ हल किया आकर के। पंडित मोतीलाल नेहरू का घर खोल दिया गया, दलितों को भोजन कराया गया। स्वरूप रानी जी जो नेहरू थी, बड़ी ऑर्थोडॉक्स महिला थी, उन सब ने बड़े आदर सत्कार के सहित आनंद भवन के दरवाजे खोले, उनके पैर धो के वहां भोजन कराया गया। देखिए, हमारे शास्त्रीय भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, कांग्रेस कभी किसी का सोशल इंजीनियरिंग पर नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अक्सर नंबर बहुत लेती है कि देखिए साहब, इनकी सोशल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। ये जातियों के मंच बनवाते हैं, कहीं परशुराम मंच बनवाएंगे, कहीं राणा प्रताप मंच बनवाएंगे, कहीं अभिमन्यु मंच बनाएंगे, कहीं, और उनको ये फंडिंग करते हैं, उसके नेताओं को ये पैसा अच्छा देते हैं, और ये वहां पर खड़े होकर के जातियों के स्वाभिमान को बहुत उकेरते हैं। देखिए, किसी भी जाति के स्वाभिमान को ज्यादा उठाना नहीं चाहिए, वो जाति टकराव में आ जाता है। क्या भाजपा के जाति के लोगों ने, जो भाजपा कुछ बैकवर्ड को लेकर चलती, का ब्राह्मणों को गाली नहीं दी? रघुवर दास चीफ मिनिस्टर एक्स झारखंड ने कहा था, ब्राह्मण अपनी बहन बेटियों की दलाली करके सत्ता पाता रहा है। उसने कहा था, बिन दिन का बधोई से शासक के मैं जनेऊ देख के मारता हूं। ये जब जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी में थे, तो इन्होंने कोशिश करी कि एक ब्राह्मण मंच, ब्राह्मण यात्रा शुरू की जाए। तो मैं चंद कांग्रेसियों के साथ बैठा था, जिनका की इंटेलेक्चुअल लेवल कोई ज्यादा नहीं था, आमतौर पर सड़क की राजनीति करने वाले। उन्होंने तक ने छटकार क्या बोले, नो नो नो, कांग्रेस ब्राह्मणवाद लेके नहीं चलती है। कांग्रेस शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाती है। समझ में पर हुआ क्या कोई अन्याय हुआ? मायावती दलितों को दावेदारी क्लेम करके आई, लेकिन जिस रास्ते पर मायावती चली वो रास्ता ठीक नहीं था, वो प्रतिक्रियावाद पर आई। उन्होंने दलितों का बौद्धिक और मानसिक पुष्टिकरण नहीं किया। ये तिलक तराजू और तलवार, ये नारा समाज तोड़ने वाला था। इस नारे से कभी दलित उद्धार नहीं कर सकते, सिवाय टकराव करा करके आप वोट ले सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी करती है। आपको सहमति बनानी पड़ेगी, भागीदारी देकर के साथ तो बिठाना पड़ेगा कि हम उनके लंच बॉक्स पे, हम उनके लंच के समय उनके लंच बॉक्स से कुछ निकाल के खा ले, वो हमारे लंच बॉक्स से खा ले। राहुल गांधी जी जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी शोकेसिंग करती है, दिखाती है कि दलित राष्ट्रपति बना दिया। जी जी बोलिए। बताती है कि दलित राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन वो जो है राम मंदिर के जो शिलान्यास कार्यक्रम था, कोविंद जी को जाने नहीं देते, क्योंकि वहां चितपावन शीर्ष बैठे हुए थे मोहन भागवत जी। हम आपको एक बात बताएं, ये चितपावन शब्द ऐसा था, हिंदुस्तान का ब्राह्मण जानता ही नहीं था इधर का, वो उनको ब्राह्मण समझ करके ही बड़ा मगन रहता था। हम लोगों ने कानपुर में बताया, लोग हंसते थे ये शब्द सुन करके। लिख लिख के सोशल मीडिया पर हम लोगों ने इतनी तौबा कर दी कि जो है, अभी परसों अखबार में आया था कि धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कि गांधी जी की हत्या में एक जाति के लोगों को दोषी ठहराना ठीक नहीं, क्योंकि बापू की हत्या की एफआईआर में 9 आदमी थे, जिसमें 8 चितपावन ब्राह्मण थे। अरे ब्राह्मण कौन होता है? हमारे शास्त्र में जाति की व्यवस्था नहीं, आचार्य शंकर ने जाति की व्यवस्था नहीं करी। हमारे भगवान कृष्ण ने जो है जाति को नहीं डिसाइड किया, उन्होंने वर्ण डिसाइड किया। एनीवन कैन बी ब्राह्मण एंड एनीवन कैन बी दलित। एक दलित जाति में पैदा होकर क्या भगवान रैदास को आप किसी ब्राह्मण से कम आंक सकते हैं? मैं बापू को तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण मानता हूं, जो चेतना शीर्ष थे। आचार्य शंकर आदि शंकराचार्य वो परम तत्व को लेकर चलते थे, और एक बार काशी में जा रहे थे, उनके शिष्य थे साथ में। सामने से एक चांडाल निकला,
तो आचार्य शंकर के शिष्यों ने बड़ा झपटते हुए वही साधु सन्यासियों की बात, चल दूर हट जा। तो वो चांडाल हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि आप बताइए कि आप हमारे शरीर को दूर करना चाहते हैं या परम तत्व को दूर करना चाहते हैं, जो हमारा आपका समान है। आचार्य शंकर ने उस चंडाल के हाथ जोड़ के कहा, जो मेरे शिष्य नहीं समझ सके वो आप समझ गए। वो स्वयं में शिव थे, जो परीक्षा लेने के लिए खड़े हुए थे आचार्य शंकर की। नेहरू शंकर के ब्रह्मवाद को लेकर के चले, उन्हें पंडित जी दुनिया ने कहा, फॉरेन कमेंटेटर पंडित जी कहते थे, लेकिन उनके तमाम नौकरों में 2 नौकर उनके पिताजी के रखे हुए थे, एक हरि था और एक माली था, और हरि दलित था, उनका किचन देखता था, और पंडित जी उससे इतना प्रेम करते थे, वो ले जाते थे भारत की घरेलू यात्राओं में, ले जाते तो पंडित जी को डांट देता था, वो दब जाते थे। कांग्रेस ही सबको लेकर के चलती है, जिस चीज को लेकर के चली इंक्लूसिव थॉट। कांग्रेस जातीय संघर्ष नहीं कराती है। आज कांग्रेस पर बहुत बड़ी उंगलियां उठती हैं, लेकिन बाबू जगजीवन राम का स्टेट था प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पर, उनको क्या कारस्तानी करके दूर किया गया था, जिसमें केसी त्यागी जी का नाम आता है अक्सर। बिहार में राहुल गांधी जी यही लेकर के चल रहे हैं। राहुल गांधी ने कह दिया है वो अपने आप को फूंक देंगे, लेकिन वो अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस जातिवाद को लेकर के नहीं चली। कांग्रेस का ब्राह्मण भी कभी दलितों से जो है क्या कहते हैं गलत काम नहीं करवाता है। ये चित्पावन ब्राह्मण है जिनकी वजह से अंबेडकर साहब बागी हुए थे, और कितना अत्याचार पेशवाई ब्राह्मण उनके साथ करते थे, कमर में झाड़ू बंधवा देते थे कि आगे आगे जाओ, पीछे पीछे झाड़ू लगती जाएगी, 1 बजे निकलना कि परछाई खड़ी हो, किसी के ऊपर पड़ भी न जाए। हाथरस में क्या जी हुआ था, ये करने वालों ने क्या किया था, रेपिस्ट के लड़की की तो जब मरजात को पहुंच गए तब लड़की को एम्स भेजा था, और उसके आ- रेप। जी बताएं। आलोक भाई थोड़ा कंक्लूड करिएगा, मैं जरा संजीव जी को भी ले लूं। बस ये वाकया मैं बता दूं, उस दलित लड़की की रात को डेड बॉडी छीन करके जबरन मिट्टी के तेल पे क्या डाल के फूंक दिया था, पूरे परिवार को सर्विलांस में रखा। राहुल गांधी जब गए तो पुलिस ने कितना बर्बर लाठीचार्ज किया था, और राहुल गांधी का गिरेबान पकड़ के गिरा दिया था। मायावती आई, मायावती दलित नेता बन के नहीं रही, मायावती दलित साम्राज्ञी बन करके रही, जो नोटों की माला और मोतियों की माला पहन करके। और मायावती का समर्थक अपनी को रानी समझ के देख के उनको खुश होता रहा, जैसे आज नरेंद्र मोदी का समर्थक फटे हाल केवल नरेंद्र मोदी को देख के खुश होता है। इन रास्तों से दलित का उद्धार कभी नहीं किया जा सकता, प्रतिक्रियावाद के जरिए नहीं किया जा सकता कि आप उनको मिसलीड करके आप सवर्णों को गाली दिलवाएं, समरसता के साथ किया जा सकता है। कंक्लूड करता हूं।